जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 का JCERT का प्रश्नावली 1.2 को आगे बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30, -10, -0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, ये हमसे पूछा गया है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, और हमें ये भी बताना है क्या हम इसके क्रम को अगर हम आगे पीछे कर दें तो क्या हमारा आंसर में कोई अंतर आता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इस तरफ लिख लेंगे टीम ए के अंक और इस ओर लिख लेंगे टीम बी के अंक। टीम ए का अंक क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। तो हमारा टीम ए का अंक है -30, -10 और -0। ठीक है, और टीम बी का अंक कितना है, ये दिया हुआ है 10, 2 और -30। तो हमें क्या करना है, इसका योग कर लेना है। तो सबसे पहले योग करेंगे, योग करना यानी जोड़ना। तो ये हमारा है -30, तो माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, +10 +0। सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट खोलने का। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आएगा, -30 आएगा, +10 और ये 0। 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब अभी क्या करना है, या हमारा माइनस में है, ये प्लस में है। प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा घटेगा, लेकिन चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसका लगेगा। तो हमारा 30 बड़ा है इसलिए चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। तो 30 में से 10 किया तो क्या आया यहाँ, -20। ठीक है, अब इस ओर देखते हैं। तो इस ओर भी पहले योग करेंगे। तो योग करेंगे तो सबसे पहले 10 जोड़ 2 और जोड़ -30, माइनस वाले को ब्रैकेट में रखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट खोलने का। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 10 +2 और प्लस माइनस का 30। सबसे पहला काम क्या होगा, जो समान चिन्ह वाला है उसको आपस में पहले जोड़ लेंगे। तो 10 और 2 कितना बन गया, 12 और ये -30। अब देखिए, अब ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, और प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा घटेगा, लेकिन चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा। तो -30 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 30 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 18। और हम ये जानते हैं कि माइनस में जो संख्या जितना छोटा होता है उसका मान उतना बड़ा होता है, और जो संख्या जितना बड़ा होता है उसका मान छोटा होता है। यानी अगर हम बात करें ए और बी में, तो किसका अंक ज़्यादा होगा, तो देख रहे हैं बी का कितना है, -18, तो छोटा है ना, और -20 बड़ा है। तो जो माइनस में बड़ा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। यानी ये हमारा छोटा मान है, तो छोटे की ओर मुँह बंद रहेगा और बड़े की ओर मुँह खुला रहेगा। तो इसका लिख देते हैं ब्रैकेट में -18 जो कि बड़ा है, इसका मान है -20 जो कि छोटा है। अब अगले पार्ट में क्या बोला गया है, इसके अगले पार्ट में बोला गया है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम इसके क्रम को हम आगे पीछे कर दें, ठीक है, मान लीजिए सपोज अगर हम यहाँ पे लिख दे पहले 10, ठीक है, और इस जगह लिख दे हम -30, तो क्या कोई आंसर में फ़र्क पड़ता है। देखिए माइनस ये आपका प्लस का 10 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ प्लस का 10 ही रखें और ये माइनस का 30, तो 30 में से ही अभी भी यहाँ पे 10 घटेगा तो माइनस का 20 ही आएगा, यानी कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ, हम योग में पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। ठीक है, और सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ए है उसमें क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है -3, फिर बीच में प्लस है, फिर ब्रैकेट में आपका दिया है -8, बराबर कह रहा है -8 जोड़ डैश,
ये जो खाली स्थान है इसकी जगह पे क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो आप ध्यान से देखिए, बीच में हमारा चिन्ह कौन सा दिया, बराबर, यानी कि हमारा दायां साइड और बायां साइड दोनों क्या होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ में हमको दिख रहा है आपको -8, यहाँ में भी दिख रहा है -8, लेकिन यहाँ पे आपको -3 है, क्या यहाँ पे -3 दिया है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे क्या लिख देंगे, -3। अब क्या हो गया, दोनों और बराबर हो गया, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इसी प्रकार से बी में देखेंगे, बी में देख रहे हैं हमारा ब्रैकेट में क्या दिया है, -21 जोड़ डैश बराबर -60। तो यहाँ का जो -21 है अगर हम बराबर की इस ओर ले जाएं तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये हो जाएगा -60 के साथ आपका 21 प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, ठीक है, यानी कि घटेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, तो 60 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ देखिए 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, तो हमारा आंसर कितना आया, -39। तो यहाँ में क्या लिख देंगे, -39, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है -58 प्लस -86। तो यहाँ में देख रहे हैं -58 है, यहाँ पे भी -58 है, लेकिन हमारा क्या छूटा हुआ है, -86। अगर यहाँ पे हम -86 को रख दें तो हमारा दोनों ओर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है कि -97 में क्या जोड़ा जाए कि -97 ही मिले। तो ऐसा कब होगा, जब इसमें हम कुछ नहीं जोड़ें, तभी ना सेम का सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, -97 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -97 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन में भी देखिए क्या कह रहा है कि 35 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो हमें क्या मिल जाए, 0। तो इसको हम बोलते हैं योज प्रतिलोम, यानी कि इसी संख्या का जस्ट विपरीत चिन्ह चेंज करके अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी +35 में अगर हम -35 को जोड़ दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में देखिए, हम इससे पहले आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों ओर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, +67। अब इस वाले में देखिए, अंतिम वाले में यहाँ माइनस का 13 है, तो और बीच में आपका बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 13 है, दोनों ओर है, ठीक है। फिर हमारा प्लस का 27 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो और यहाँ में हमारा है प्लस का 31, और इस ओर तब क्या आएगा हमारा, प्लस का 31, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ में भी क्या होगा, माइनस लगा होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, कह रहा है दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें दो पूर्णांक का योग कितना दिया गया है, -16 दिया गया है, और जिसमें से एक का मान हमें 36 दिया गया है, और हमें दूसरा पूर्णांक पूछा गया है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, पहला पूर्णांक हमें दिया गया है कितना, 36, यानी 36 के साथ हम किस संख्या को जोड़ेंगे कि हमारा आंसर आना चाहिए -16, ठीक है। अब देखिए कि ये हमारा 36 क्या है, यहाँ जोड़ में है, अगर इसको बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, जोड़ का उल्टा घटाओ, यानी हमारे ये जो बॉक्स में जो भी संख्या आएगा उसका मान क्या होगा, वो हो जाएगा -16। ये प्लस का 36 यहाँ गया तो बना माइनस का 36, तो ये बॉक्स का मान हमारे पास क्या आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, और हासिल का 1 कितना बना 5, यानी हमारा बॉक्स में कितना आएगा -52। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, कॉमा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हमें दो पूर्णांक दिया गया है, उसमें हमें योग दिया था, इसमें हमें अंतर दिया है, और कह रहा है कि a का मान क्या होगा। उसमें बॉक्स का मान निकाल रहे थे, इसमें हमें a का निकालना है। तो यहाँ पे भी हमको अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, अंतर यानी घटाना, ठीक है। यानी पहला तो पूर्णांक हमारे पास क्या है, a है, अंतर निकालना यानी कि घटाना है, किसको घटाना है, -7 को, और ऐसा करने से आंसर क्या आ रहा है, +5। अब हमें क्या करना है, इसे हल कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलने का काम करते हैं।
तो a, और जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों और माइनस हो तो क्या बन जाता है ये प्लस, यानी ये क्या बन गया +7 बराबर 5 होगा। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, अब a तो यहीं रहेगा क्योंकि a का मान निकालना है, तो उसको a को इसी ओर रहने देंगे और इस 7 को बराबर के इस ओर ले जाएंगे। तो 5 तो पहले से यहाँ पे था ही, इस +7 को अगर बराबर के इस ओर ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -7। तो a का मान हमारे पास क्या आएगा, 5 में से कभी 7 घटेगा नहीं, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, बड़े वाले का। तो हमारा 7 बड़ा है तो 7 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगा दिए। अब 7 में से 2 को घटा देंगे, कितना आएगा 2, तो a का मान हमारे पास क्या आया -2। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि यदि a बराबर -5 और b बराबर -7 और c बराबर 6 हो तो सत्यापित कीजिए कि a + b + c बराबर है a + b + c के। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें बस जो मान दिया गया है उस मान को यहाँ में रख देना है और चेक करना है कि दोनों ओर का मान हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आ रहा है तब तो क्या होगा, हमारा ये सत्यापित हो जाएगा कि हाँ दोनों बराबर हैं, नहीं आएगा तो लिख देंगे कि सही सत्यापित, मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले a का मान क्या है -5, कभी भी माइनस में हो तो उसे क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। प्लस b का मान हमारा क्या है -7, तो माइनस वाले को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब इस दोनों को बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, प्लस c का मान क्या है 6 लिख दिए। अब क्या है, बराबर का साइन है तो बराबर दे दिए। अब a का मान देना है, a का मान है हमारा -5 प्लस के बाद क्या है ब्रैकेट में b + c, और b का मान हमारा है -7 और c का मान है 6। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये बराबर आ रहा है नहीं। ठीक है, तो पहला लाइन में हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट को खोलते हैं, तो जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या मिलेगा -5, और जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस, यानी ये मिला -7। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस ये 6 पहले से था और बराबर का साइन है दे देते हैं। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो रहेगा -5, प्लस यहाँ में ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -7 और +6। ठीक है, अभी भी क्या ये छोटा ब्रैकेट में है, इस छोटा ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, दोनों जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस का चिन्ह है, और 5 और 7 कितना हो गया 12 +6 बराबर का साइन देंगे। ये माइनस का 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा वाले का, तो चिन्ह हमारा माइनस का लगेगा। 7 में से 6 गया तो 1, यानी ये आया हमारा -1। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा यार, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा वाले का, तो बड़ा हमारा 12 है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। 12 में से 6 गया तो 6, यानी यहाँ इस ओर क्या आया -6। अब यहाँ का देखते हैं तो ये हमारा -5 है और प्लस माइनस -1। ठीक है, तो अगला स्टेप देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ इस ओर तो हमारा -6 मिल चुका है और इस ओर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है -6 और यहाँ भी क्या आ रहा है -6, दोनों ही ओर हमें क्या मिल रहा है -6 मिल रहा है। तो लिखेंगे कि चूँकि LHS = RHS, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दोनों ही आपस में क्या है बराबर है। जब ये बराबर होता है तो हम क्या लिखते हैं कि ये सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव्ड। ठीक है, बराबर है, ये प्रूफ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यदि a बराबर अगर -9 हो और b बराबर -4 हो तो हमें सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है कि a - b नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है किसके, b - c के। यहाँ देखिए हमारे पास c तो दिया ही नहीं है, तो इस c को हम क्या लेके चलेंगे 0। ठीक है, क्योंकि c तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो अपने मन से हमें क्या लेके चलना है 0 लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले a का मान क्या है -9, माइनस वाले को ब्रैकेट में रखेंगे, -b का मान है हमारा -4, इस दोनों को ब्रैकेट में रखें, नॉट इक्वल b का मान है हमारा -4 और c का मान कुछ नहीं है, मतलब उसे 0 लेना है, तो -0।
यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो ये -9 और जब अंदर बाहर हमारा माइनस हो तो क्या बनता है +4, ठीक है। और इस ओर चेक करते हैं तो हमारा आएगा -4। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा -5 और यहाँ हमारे पास क्या है 4। तो हम देख रहे हैं -5 -4 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि हमारा जो दिया गया था इक्वेशन ये बिल्कुल ही सही है कि a - b कभी भी b - c के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इससे पहले कि जितनी भी वीडियो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और उसे देख सकते हैं, ठीक है, और उससे सीख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।